आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके भाई सभी पार्टियां अपने अपने दावे जनता के बीच में जा रहे हैं और नई नई योजना भाई दिल्ली की जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। तो मौजूदा सरकार दिल्ली सरकार केजरीवाल की रही है और उन्होंने भाई कहा है कि हमने दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम किया है और कई सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी को लेके। तो दिल्ली की जनता का क्या मूड है भाई, उनके लिए थोड़ा सा पूछते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया हो? स्टूडेंट हो? बेले हो? चलो। कहाँ रहते हो भाई? द्वारका में। दिल्ली के ही हो? वोट डालते हो? नहीं, अभी मैं 17 का हूँ। अच्छा, बाकी अपना मकान है रेंट पे? अपना है। केजरीवाल ने काम कैसा करा है? इतना सब नहीं पता मेरे को। इतना सब नहीं पता? नहीं, और वीडियो डालना ही मत आओ। क्यों? नहीं नहीं, आप यही के हो? आप पढ़ाई? हाँ पढ़ाई। किस में क्या पढ़ाई मतलब? मैं मास्टर्स। चलो, कहाँ रहते हो भाई? मैं द्वारका में। दिल्ली के हो? हाँ जी। वोट डालते हो? हाँ जी बिल्कुल। सरकार कैसी है केजरीवाल की? बहुत बेकार। किस तरह भाई? हाँ समझ, जब बस की ना है तो बोलना। हाँ मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा उनका तो काम वाम, इसलिए। मतलब काम कौन सा अच्छा नहीं लगा करप्शन वगैरह समथिंग समथिंग। जो जिस वजह से जेल में भी गए? हाँ तो लग रहा है वाकई में घोटाला किया होगा। हाँ, किया बराबर किया। फिर जमानत भी मिल गई, कुछ मिला भी नहीं। तो वो तो बंदे का नहीं मिलता, बंदा पैसा वाला है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। उनके नेता जो है आपका, कौन है वो, नरेश बालियान, उसके हाँ। पैसे मिले, उसने बोल दिया साफ कि मेरे पैसे नहीं है, तो ऐसा तो कुछ भी कर सकता है ना बंदा तो। अच्छा, जो गैंगस्टर से बिल्डरों को धमकवाता वो था। तो नॉर्मल चीज है वो तो उनका तो। अच्छा, बाकी ये बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक जानते ही हो। अच्छा। ठीक है, वो तो किसी काम का नहीं है। ठीक है। और लोग लाइन से खड़े रहते हैं कि हमारे घर के पास भी ऐसे लाइन लगी होती है कि बंदा खड़ा रह जाए, खड़ा है खड़े रह जाए। और महिलाओं के लिए बसों का सफर वो तो बेफिक्री का चीज है। 5 रुपए वैसे भी दिल्ली में बस चल रही है, इसे तो कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मतलब उससे मतलब ये चीजों से कोई फायदा नहीं। फिर होना क्या चाहिए? आप वो आप देखो, क्या सोचते हो? युवा यंग हो आप द्वारका देख रहे हो, आप लोकल लेके जाओ, ठीक है, वहाँ पे रोड अभी तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? अच्छा, आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? जहाँ पर रहते हो? विधायक कौन है? उत्तम नगर। नरेश बालियान वाले हैं। हाँ। क्या लगता है, चलो आप उत्तम नगर के रहने वाले हो, विधायक की कैसी छवि है? क्या उनका रवैया रहा है? जो आरोप लगा है गैंगस्टर से वसूली वाला, क्या लगता है सही में है वो, या उनको मतलब जानबूझ के फंसाए जा रहे हैं कि राजनीति ये है? चीज तो पता नहीं, ठीक है, बट छवि का मेरे को इजीली आइडिया नहीं। हाँ ये चीज है कि मैं इस बार ऑफिस में गया हूँ कितनी बार, वहाँ काम भी सारा कर देते हैं वो लोग। काम करते हैं? हाँ। मतलब वो नहीं है नाटा हाँ, नीति? वो तो कुछ नहीं है। तो बाकी आपके एरिया में पानी आ रहा है? मतलब टाइमली नहीं है। गंदगी सफाई कैसी है? पानी गंदा है। मोहल्ला क्लिनिक का तो बता ही दिया आपने। हाँ। क्या हो रहा है वहाँ? हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, केजरीवाल आ सकते हैं? हैट्रिक तो मार रखी है लग रहा है यार बार। मेरे इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट है नहीं ना इसमें, राजनीति में। नॉर्मल मैं बीजेपी को वोट देता हूँ शुरू से, उन्हीं को देता आ रहा हूँ। मतलब मोदी जी समर्थक हो? हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब मेरे को ठीक ही लगता है, बाकी का पता नहीं। जैसे अच्छा कौन सा काम लगा कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया जो आज तक नहीं हो पाया? प्राइवेटाइजेशन तो वो कर ही रहे हैं। हाँ, तो उस चीज को सपोर्ट करता ही हूँ। मतलब होना चाहिए। सरकारी नौकरियां खत्म, सरकारी नौकरी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी दफ्तर जाओ, आप खड़े रह जाओ, वहाँ कुछ काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है उसका। जो मोदी जी कहते हैं बाबूजी बाबूजी बने रहते हैं और फीस मतलब सैलरी भी अच्छी है लेकिन काम नहीं करते हैं। हाँ, तो इस चीज को तो मैं डिनाई करता हूँ कि बेकार, मतलब सरकारी नौकरी बेकार है। और इसके अलावा और क्या मोदी जी में अच्छा लगता है? लीडरशिप अच्छी है उनकी, इसलिए। लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पा रहे। दिल्ली में दिल्ली की जो युवा है और जो महिला है, उनको फ्री की चीज चाहिए, हर चीज। तो फ्री के नाम पे कुछ मिल जाए वो ले लेंगे। फ्री तो मोदी जी हरियाणा में चुनाव थे, वहाँ के सिलेंडर महिलाओं को
लाडली योजना हर जगह चल रही है, महाराष्ट्र में भी मेरे को तो इतना नहीं मालूम। 5 किलो राशन भी फ्री दे रहे हैं, मोदी जी भी तो फ्री दे रहे हैं। इस चीज को मैं डिनाई करता हूँ, फ्री की कुछ चीज होनी चाहिए कभी। चाहे वो किसी भी पार्टी में हाँ, हो। फ्री की कोई चीज होनी चाहिए कभी। तो लेकिन आजकल ये फ्री वाला ही सिस्टम हर, हाँ पर ये चीज बेकार है ना, फ्री का देने क्यों है? नहीं अगर फ्री मिल रहा है तो जनता को भी तो कुछ फायदा हो रहा है ना। जनता को क्या फायदा, मतलब कमा तो फिर भी सकता है जनता तो। हाँ। वो क्यों फ्री की चीज के पीछे पड़े हुए हैं? फ्री की चीज हमें बेकार ही होती है, फ्री में कुछ नहीं मिला है। नमस्कार जी। राम राम बेटे, राम राम। कैसे हो? बहुत बार कहाँ से आ रहे हो? टहल रहे हो या टहल रहा हूँ, टहल रहा हूँ। टहल रहे हो? कहाँ रहते हो? यहाँ द्वारका। ये विधानसभा कौन सी लगती है? बस मैंने नहीं पता, दिल्ली के हो? ये द्वारका की लगती अच्छा। होगी, क्योंकि मैं बताऊँ कारण, जी जी मैं नजफगढ़ रहता हूँ। ठीक। तो नजफगढ़ में जो ये कैलाश गहलोत थे विधायक हैं, हाँ विधायक थे, अब वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए। क्या मामला अंकल जी इस बार चुनाव में? चुनाव में मैं इंटरेस्टेड कम रहता हूँ। अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा तो मोदी कर रहा है भाई। जैसे जैसे क्या, किसी चीज को देख लो, किस चीज को देखें? डिफेंस साइड को देखो, हाँ ठीक। जो दूसरे देशों में अब इंडिया के आदमी की इज्जत हो रही है जितनी, हाँ। उस चीज को देखो आप, मतलब इज्जत बढ़ गई। इज्जत भी बढ़ी है। फिर डिफेंस सिस्टम में इसने सबसे अच्छा काम किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और जनता के लिए जनता के लिए भी ठीक है। कौन से काम की? काम भी सारे ही अच्छे हो रहे हैं मेरे हिसाब से। कह रहे महंगाई आ गई, बेरोजगारी हो ये गई। तो चलता रहता है, ये तो फपोटे है। ये तो बहाने हैं हर विपक्ष हाँ, के। हर बार किसकी भी हो, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हर साल महंगाई बढ़ती है, वो तो बढ़ती है। जी। बात वही है ना, जब मैं 2,500 रुपए में अपने परिवार के बच्चों को पालता था, आज मैं 32,000 रुपए पेंशन ले रहा हूँ। वो अलग बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इतनी पेंशन मिलेगी। बाकी नौकरियां रोजगार ठीक है? तो नौकरी रोजगार जिसकी किस्मत है, मेहनत करेगा तो उसको मिलेगी अपने आप। नहीं बता देते हैं कि थोड़ी भर्तियां कम भ्रष्टाचार के मामले में जैसे भाई फर्क पड़ा, आगे वो नाम नहीं आए हैं अभी, जो कभी हो सकता है ये हटने के बाद कभी इनकी भी पोल खुला है। मतलब काफी आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मतलब मोदी सरकार आने से भ्रष्टाचार कम हुए हैं। फर्क है, ये तो खुद मोदी कहता है कि भाई वो कंपनियां तो या कोई भी है अपना काम कर रही है, भाई चाहे CBI हो, मुझे वो ब्लैक करना वो तो एक गलत बात है। अच्छा लेकिन अंकल जी जो कुछ थोड़ा बहुत राजनीतिक दाव लाग भी जा है भाई, इसको बचा दो, वो कर दो, वो गलत है। अच्छा जो विपक्ष तो नु कहता है कि ये जितनी ईडी CBI की रेड पर है ये हमारे पे पड़े है, बीजेपी नेताओं पे क्यों ना पड़ती है? कहने की बात है। अब जैसे अजीत पवार है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो बीजेपी में। ये तो कभी से सुनते आए थे, ऐसा तो कहते हैं, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाए। वो कहते थे। ये तो दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना हमारा विचारधारा में बढ़ी। तो इस बार लग रहा है जो बीजेपी दिल्ली में कुछ कर सके कमाल। भाई करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बीजेपी की गलती है कुछ। क्या गलती है? जब दूसरी बार केजरीवाल आया, जब ये डर गए, इन्होंने गैप दे दिया ना, तो जब शीला दीक्षित यहाँ से आउट हुई थी 15 साल के बाद में, बीजेपी को ही आना था। ये तो है कि उसका कोई किस्मत हो है, अन्ना हजारे के नाम से ये आ गया, और दूसरी बार इन्होंने कोशिश नहीं की, नहीं दूसरी बार ही ये आउट होना था, वो ये डर के इन्होंने टाइम दे दिया, गैप दे दिया बीजेपी को। तो इस बार हट सके केजरीवाल? अगर बीजेपी दौर लाओगी तो हम तो, मैं तो भाई पक्का वैसे बीजेपी का हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी होते हैं हम तो, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ जैसे। अच्छा, आदमी जिस दिन भर्ती होता है वो जन राष्ट्रीय संघ से कह लो, मैं संघ से जुड़ नहीं था, लेकिन एक कुदरती जुड़ जाता है जब देश भावना से जुड़ जाता है। अच्छा कई तो मूवी आरोप लगाए हैं कि जो विपक्ष है कि जैसे अडानी के खिलाफ भी अभी अमेरिका में वारंट गिरफ्तारी के हो गए थे घूस देने के आरोप में, उसका दूसरे तीसरे दिन सपष्ट हो भी जाता है, दूसरे तीसरे दिन स्पष्ट भी हो जाता है, जब क्यों नहीं बोलते। तो मतलब ये सब बनावटी बात है, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के पास कोई लीडर भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। कौन है बताओ, कौन है? अच्छा आपको क्या लगा बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बन सके? मुख्यमंत्री तो भाई इनका नहीं पता किसको बना दे। प्रवेश वर्मा है ना प्रवेश वर्मा तो बेकार है, उसको क्या पता। मीनाक्षी लेखी थोड़ी आता, देखो मैं लेखी पे नहीं करता, इसमें भी ये बताऊं बेटे, संघ की भी चलती इनमें, ये वजह से बीजेपी का वो कौन बनेगा, ये राष्ट्रीय, जैसे ये बना था पहले डिफेंस मंत्री हमारा कौन, राजनाथ है, गृह मंत्री बन गया था, फिर भाई अमित शाह था, उसके बाद में और भी पहले रहे हैं। अब उसके ऊपर बोला भाई ये कौन, उन्होंने नाम रख दिया किसका, प्रवीण संजय जोशी, मैं तो नहीं जानता, फिर प्रवीण तोगड़िया का, उसको संजय जोशी को नहीं चाहते मोदी लोग।
अच्छा, लेकिन बीच में तो इतने घमंड में आ गई थी, मतलब मोदी सरकार की, नू बोला हमने संघ की जरूरत ही ना है। ना वो तो भाई वो है बस वो जेपी नड्डा ने बयान दिया था ना, हमने संघ की जरूरत मैंने उस बयान का तो नहीं मेरा, लेकिन मैं भी कभी भाई अरस पर था, कभी फरस पर, ये लाइफ में जैसे चलता रहे ऐसे ही इसमें चलता रहे। घमंड ना करना चाहिए, बगैर घमंड करना नहीं चाहिए, बगैर राष्ट्रीय सेवक संघ के, मतलब आपने ये के बगैर नहीं चलती। बिना आरएसएस के, बिना हिंदू संगठन के बीजेपी जीरो है। नहीं जीरो मैं नहीं करता, मतलब इनके सहयोग के बिना नहीं आ सकती। एक बात सुनो, चाहे धर्म के मामले हो, मैं हिंदू हूँ, यो मुस्लिम है, आप ईसाई हो, तो उस हिसाब से अगर लो बीजेपी से है, उतना नहीं है, लेकिन जितनी सपोर्ट उनकी है तो वो है। अच्छा, एक आरोप और लगाओ कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है वो धर्म के आधार पर लड़ती है, मुद्दे के आधार पर ना लड़ती। ना मुद्दे क्यों ना, सारे विकास के लड़े हैं ना, जैसे बटेंगे कटेंगे, बाबरी ताला लग जाएगा, एक कमरा छीन जाएगा, भैंस छीन जाएगी, मंगलसूत्र। ये गलत है, देखो जो गलत होगा गलत होगा, देखो मोदी जी के ही है ना। ऐसा है, आप हो या मैं हूँ, गलत को गलती बोला जाए। दिल्ली चुनाव अलग मुद्दे पे होता है, केंद्रीय चुनाव अलग मुद्दे पे। वो भी फर्क है। मैं केंद्र में मोदी साहब को देता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल साहब को देता हूँ। तो ये फायदे बता देता हूँ। हफ्ते में एक दिन टैंकर आता था, अब रोज पानी आता है। कहाँ रहते हो? तारानगर कटोला। अब हम केजरीवाल का मैं तो कहूँ जूते मारूं क्यों? आप बताओ, मैं एक बात दूंगा, बेवकूफ बनाना पब्लिक को, भाई हम 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, ठीक है, इसको तो फ्री दे दी, जिसको 195 190 निकली, मेरी 210 निकलाई, मेरी तो 210 की उसमें हाफ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करते, तो 200 से ऊपर क्या ले, बस अगर मेरी नहीं होता, प्रैक्टिकल हम भरते हैं ना, मुझे पता है ना, ऐसे थोड़ी, मुझे पता है, ठीक। तो वो जो स्कीम है वो उनके लिए है जो गरीब मजदूरों के लिए है, जो एसी कूलर लगा रहे हैं उनके लिए, तो यूनिट 200 से ऊपर आओगी। सबको दो, ये जैसे ये महिला को जो ना फ्री दे रहा है, उसको दो बस में, इसमें आदमियों को भी मिलना, आदमियों को उसको तो दो, कम से कम सीनियर सिटीजन को तो दो। अच्छा, नहीं सीनियर सिटीजन का नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए। फिर अगर महिला को दे रहा सीनियर सिटीजन को भी दे तो, पर लेकिन केजरीवाल वाले को नहीं, 65 वाले को दे। पर लेकिन केजरीवाल सबको तीर्थ यात्रा तो करवावे हैं, कितना बार 4 बार कोशिश करी हमने तो किया, सब सिफारिशी जा, जिसका जैक है वो जाएगा नहीं करे, मतलब जो उनका वोट बैंक करना क्या उतना कोई काम किया। 4 बार जब हमारे नजर से तो 4 में हम चित मारा, चित मारा था, अभी देखा होगा ना। तो आपने क्या लगा, जो ये कैलाश गहलोत है, पहले तो बीजेपी इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, इनकम टैक्स चोरी है, फलाना, ईवीओ वॉशिंग मशीन में घुस गया, वो घुसना अपने स्वार्थ बनाई है, धुलाई होगी, स्वार्थ बनाए। तो इसका मतलब जो विपक्ष आरोप लगा हुआ है कि जी जो बीजेपी में चला जाए, विपक्ष की नहीं, जो दल बदल कर आता है ना बंदा, बच्चे रहा तो वही है, उसकी नीयत तो नहीं बदली, अगर पार्टी बदल की नीयत तो नहीं बदली उसकी, गलत है ना। तो मतलब बीजेपी में जाके, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, अदर पार्टी हो, सबकी गलत है। तो आपको लगे अंकल जी जो इस तरीके जाने वाला भी गलत है, आपको लगे कि जो इस तरीके के भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाए हैं, बीजेपी ने उनको नहीं लेना चाहिए अपनी पार्टी? बिल्कुल, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे कैलाश कोई भी, मतलब ईमानदारी से और साफ सुथरी छवि, साफ सुथरा जिसको कहे हैं वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पे, क्या लगा ये असली है नकली है? कि भाई मैं तो कभी गया नहीं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गाँव में जन्म लिया। तो उनकी मांग गलत है, तकरीबन किसानों की, ये सब ढकोसले हैं, और बड़े बड़े जो जिनके छोटा जमींदार है उसके लिए कोई ऐसा काम किसान तो नु है, किसान नु कहे एमएसपी दे दो, हमारे जो केस लग रहे वो हटा दो, देने लग रहा है, मिल रही है, सारी चीज मिल रहा है, ऐसे बोलने से वो, और जो उन पे मुकदमे है वो वापिस में चलो वापस लेने, और जो शहीद हुए हैं उनको भी मुआवजा नहीं मिला, इतना उनके बारे में मेरे को नहीं पता, मतलब मिलना चाहिए। ये किसान का खुद बेटा हूँ, जाट हूँ, आपसे भी हरियाणा का रहने वाला हूँ मूल रूप से। चलो धन्यवाद। तो ये सारी बातें भाई, कुछ और पूछते हैं, यही के हो भैया, दिल्ली के ही वोट डालते हो? अभी तो नहीं डाला, फर्स्ट टाइम? क्या लग रहा है फर्स्ट टाइम, क्या विचार है, कौन अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए अभी तक तो जहाँ तक समझ आ रहा था केजरीवाल कर रहे हैं, बट अब दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ ज्यादा लोग, बीजेपी की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। आप जैसे बात करते होगे फ्रेंड सर्कल में, तो बीजेपी की तरफ ज्यादा है? हाँ, बीजेपी की तरफ से ज्यादा वो आ रहा है रिस्पॉन्स। क्यों?
पता नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा काम कर रही है। मतलब जैसे ये मतलब हिंदू धर्म के लिए। हाँ, हिंदू धर्म के लिए। मुस्लिम के लिए तो थोड़ा, मुस्लिम वालों की तरफ से सुनो तो उनको मोदी सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं। मतलब इस चीज में हिंदुओं को अच्छा लग रहा है कि चलो कोई पार्टी तो हमारे लिए है, ये मतलब हिंदू उठ रहा है और मुस्लिम दब रहा है। हाँ जी, क्योंकि अभी जैसे कि राजस्थान में, राजस्थान कोर्ट ने अभी दरगाह वो तोड़ने का वो लिया, तो उस तरफ मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स है, तो उनकी तरफ से सुनने में आया कि मोदी सरकार ये सब गलत कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, लड़ाई करवा रही है, इस वजह से। अच्छा, आप क्या सोचते हो ये जो कार्रवाई होती है, मंदिर मस्जिद खुदवाना फिर बनवाना, ये सब चीजें सही हैं या रोक देनी चाहिए या चलती रहनी चाहिए? ये रोक देना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना एक धर्म है और अपना कानून भी सबको अपने धर्म की पूजा करने की वो देता है। तो इन सारी चीजों से एक देश में अशांति पैदा होती है, इस वजह से ये चीजें ऐसी चलती रहनी चाहिए जहाँ से पहले ही चलता हुआ आ रहा है। मतलब भाईचारा बना रहे। हाँ, भाईचारा बने रहे, शांति बनी रहे देश में। तो आपको लग रहा है कि ये मोदी जी योगी जी जो हैं वो थोड़ा शांति भंग कर रहे हैं? थोड़ा सा है ऐसा, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पर मस्जिद भी तोड़ी थी, अभी जामा मस्जिद संभल में भी जो मामला था। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई जो पहले के मुगल शासक आए हैं उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, उसी मस्जिद को तोड़ के हम मंदिर बनवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। देखो, सबका अपना अपना, उन्होंने छुपाया कि उसको संभल में, अभी उसके पीछे तो उनका ही कारण है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है वो तो वही लोग बता सकते हैं। जितना मेरे को ऐसा लग रहा है मुस्लिम की तरफ से बीजेपी को वैसे शिकायत है, हमारे हिंदू की तरफ से तो मोदी की तरफ से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये जो चीजें हो रही हैं इससे बीजेपी को बेनिफिट है, मतलब जितना मंदिर मस्जिद और धर्म की बातें चलेंगी चुनाव में उतना बीजेपी को फायदा हो जाएगा ऑलमोस्ट जीत में। हाँ, जीत में ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो चुनाव होंगे, अगर यहाँ भी रोहिंग्या का मुद्दा आया या कोई मस्जिद मंदिर का मुद्दा आया सर्वे का, तो वो बीजेपी की तरफ भारी हो जाएगा पलड़ा? हाँ, बीजेपी को उस तरफ से जीतना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, अगर अपने दिल्ली में अगर ऐसी अशांति पैदा होती है। तो दिल्ली में किसकी टक्कर लग रही है? कांग्रेस के चांस है? हाँ, इस बार कांग्रेस के चांस भी लग रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस आ जाए, क्योंकि जब तक कांग्रेस रही है ऐसा कुछ देखने को पाया नहीं है, और जब से मोदी सरकार आई है शांति ज्यादा पैदा हो रही है देश में। चलो जी, तो ये सब बातें हैं, थोड़ा सा भैया ये मीडिया और आप हम तो मीडिया से नहीं गया हैं क्या नाम? विष्णु, क्या करते हो? मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हो, काम वाम मिल जाता है? कहा साहब, काम वाम तो कहाँ ही मिलता है। अभी एक्टिंग करके बता रहे हो या सीरियस बता रहे हो? तो सीरियस बता रहे, मैं नहा के नहीं आया और मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे नहीं, फिर भी उसमें सुंदर लग रहे हो, कैमरा अच्छा है, उसमें लगोगे नहाए धोए हो। हाँ, अच्छा, क्या मंदा चल रहा है काम? नहीं सही है, काम तो बढ़िया है। आर्टिस्ट थिएटर का तो थिएटर का स्कोप तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं पियो। एक्ट करते हो? हाँ, मतलब सिर्फ नाटक या मतलब अलग भी? एक्टिंग भी? बट वो जो इंसान दिख रहे हैं आपको, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक बार उनसे बात करना आप। तो एक्टिंग किस किस फील्ड में किया है? अभी तक तो मैंने थिएटर ही कर रहा हूँ। अभी एक एक्ट चैनल कह रहा हूँ, एक्ट थिएटर ग्रुप है हमारा, द्वारका सेक्टर 14 में हम रिहर्सल करते हैं जी। तो अभी नया ग्रुप बना है, बट लेकिन दिल्ली सर्किट में सबसे अलग ग्रुप है एक तरीके से। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हमारी एक मुहिम है कि जो थिएटर आर्टिस्ट है उनके लिए कुछ किया जाए, और उनके कदम पे अर्पित भाई। अच्छा, आप दिल्ली के ही हो? अर्पित भाई तो नहीं, वोट डालते हो? ये अर्पित भाई है, एक सीनियर थिएटर प्रैक्टिशनर है और ये एक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। नमस्कार। और अभी हम पगला घोड़ा कर रहे हैं प्ले। मैं पिछले 12 साल से थिएटर कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित शर्मा है। दिल्ली के ही रहने वाले? मैं वैसे तो पूर्ण रूप से हिमाचल का रहने वाला हूँ। वोट कहाँ की है? सॉरी, वोट कहाँ डालते हो? वोट मैं दिल्ली डालता हूँ। दिल्ली डालते हो? तो मेरी परवरिश और पैदाइश दिल्ली की है। तो इस फील्ड में काम वाम कैसा है? थिएटर में अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी थिएटर को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम जैसे लोग जो रंगकर्मी हैं वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे थिएटर को सपोर्ट मिले। मुझे 12 साल हो गए थिएटर करते हुए, बट इस 12 साल में मैंने बहुत ही कम ग्रोथ देखी है थिएटर को लेके। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है। बाहर की कंट्रीज में ज्यादा सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता उतना। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या चीजें मतलब वो कमी रह गई कि अगर ये हमें सपोर्ट मिले तो शायद थिएटर और अच्छे से अब कर पाए?
देखिए कुछ भी चीज करने के लिए ना सबसे पहले फंड्स की जरूरत होती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो फिर एक हद तक ही एक कलाकार जो है अपने पैसे लगा के लिमिट हो जाता है और उसकी एक लिमिट होती है। तो लेकिन वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो कलाकार भी सोचता है कि ठीक है, अब आप जितने भी ये बॉलीवुड में एक्टर्स देखते हैं या फिर साउथ में देखते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं, इनसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि ये एक्टर बुरा है ये एक्टर खराब है, लेकिन इनसे बहुत अच्छे एक्टर जो होते हैं वो हमें मंडी हाउस में मिल जाएंगे। लेकिन उनको वो ऊपर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं है। और फिर बॉलीवुड वगैरह में नेपोटिज्म वगैरह वो सब है, वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसमें बहुत चीजें हैं। लेकिन हाँ, मेन ये है कि उसको रेगुलराइज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो उस हिसाब से उस लेवल पर पहुंचना मुश्किल है और वो फल नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, बस रगड़ाई ज्यादा हो रही है। रगड़ाई ज्यादा होती है। और फिर हमारे देश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं एक्टिंग को लेके, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। मैं दोनों जगह से मैंने सीखा है एक्टिंग। बट उन जगहों से एक कलाकार सीख के जब जाता है मुंबई तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती है ना। वहां जाके तो फिर वही देखते हैं कि कौन किसको कितना जानता है, कितना जानता है, कौन कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, कौन कितना लड़कियों के लिए। हाँ, वो भी एक अलग टॉपिक है कास्टिंग का उसको लेके, या कौन कितना वेल्दी है, किसके पास कितना पैसा है। हाँ, अपनी कला के बेस पे आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जिंदगी भी निकल सकती है, 15-20 साल भी निकल सकते हैं। इलेक्शन को लेके क्या है? इलेक्शन अभी जो दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखिए दिल्ली के इलेक्शन तो खैर अलग ही टॉपिक है, वो थिएटर मोदी जी नहीं है, वो तो अलग टॉपिक हो गया। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल ने अभी तक अच्छा किया है। बात अगर दिल्ली के इलेक्शन की है तो फिर हम ये नहीं बोल सकते ना कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको देश के विकास से जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मोदी जी तो छोटे से छोटे चुनाव को भी सीरियस लेके चलते हैं। नहीं, वो यही तो सोचने की बात है कि आप हरियाणा में देख लो, ताबड़तोड़ रैलियां, बातें, चाहे महाराष्ट्र चुनाव में देख लो, अब दिल्ली में चुनाव है तो मोदी जी पीछे थोड़ा ना हटेंगे। लेकिन फिर भी एक वजह है ना कि पिछले 3 बार के इलेक्शन से अरविंद केजरीवाल ही जीत रहे हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ काम तो उन्होंने किया होगा। अब इसमें दो ही बातें हैं, या तो दिल्ली की जनता जो है वो इतनी समझदार नहीं है कि मोदी जी के काम करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को ला रही है, और या फिर तो मोदी जी अपना कैंपेन उतना अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे विधानसभा के इलेक्शन के लिए। तो आपको लग रहा है कि जो हर चुनाव में आजकल धर्म की राजनीति चल रही है, चाहे बटोगे कटोगे, एक रहो सेफ रहो, मंगलसूत्र, बहुत बातें आई, तो ये चीजें मोदी मतलब बीजेपी की तरफ से दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिलेंगी? देखिए सर, मैं तो कलाकार आदमी हूँ, तो मैं तो धर्म और ये सब चीजों को नहीं, आप तो ऊपर उठ गए। मतलब मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऊपर उठ गया, बट मेरे लिए इन सब की परिभाषा बहुत अलग है। ऊपर तो खैर कोई नहीं उठ पाता है, बहुत लोग बोलते हैं ऊपर उठ गए, लेकिन नहीं उठ पाते हैं। इससे बेनिफिट मिलेगा कुछ बीजेपी को अगर ये मतलब धर्म के आधार पर अगर चुनाव लड़ा, या मंदिर मस्जिद सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ा, या रोहिंग्या का भी मुद्दा दिल्ली में उठा सकते हैं, कई बार उठाते भी हैं बीजेपी वाले, तो उससे बीजेपी को कुछ बेनिफिट मिलेगा? या जो केजरीवाल ने जो जनता को सुविधाएं दी हैं या रेवड़ी दी हैं उसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, नेता के तौर पर अगर सोचूंगा तो बेनिफिट तो मिलेगा ही, बेनिफिट को बिल्कुल मिलेगा, और बेनिफिट मिलता आ रहा है। इसलिए बीजेपी जो है वो केंद्र की सरकार बना भी रही है, पिछले 3 बार से बनाई हुई है। लेकिन अगर इंसान के तौर पर सोचूंगा तो सवाल ये उठता है कि अगर धर्म के आधार पर नेता अगर राजनीति करी भी जाएगी और उससे वो जीत भी जाए तो क्या वो हमारे देश के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में? ये सवाल सोचने के लिए जनता के ऊपर है। अच्छा, आर्टिस्ट में तो सभी धर्म जात बिरादरी के काम करते हैं, उसका कुछ इफेक्ट भी पड़ता है क्या? ये जो बाहर चल रहा होता है माहौल, उसका अंदर भी कुछ फर्क पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कला जो है वो समाज को देख के बनती है या फिर समाज कला से बनता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि कला का जो पर्पस होता है वो समाज को सुधारना नहीं होता है। कला का पर्पस होता है समाज को आईना दिखाना कि तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। अब इसको एक्सेप्ट करते हो तो चेंज कर लो या कंटिन्यू करो, और नहीं करते हो तो बदल लो। तो कला का ये पर्पस है। तो भाई ये सभी बातें तो आगे भी भाई अलग अलग जगह जाएंगे, जनता से पूछेंगे, और चुनाव के दिन भी भाई नजदीक आ ही गए हैं, सभी पार्टियां सभी अपने अपने वादे कर रही है, तो समय बताएगा कि भाई किस तरफ किसका माहौल बनता है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर अपनी राय जरूर दें। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।